जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की इच्छा से कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत दिनों से पहले कहा था कि पुत्र तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो जैसे मैं शुक्राना नहीं कर पाई, इसलिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी कि सॉरी गुरु जी, मैं नहीं कर पाई। संगत जी, 1 महीने पहले मेरे कॉलेज में कुछ टेस्ट चल रहे थे। उसी दौरान हमें हमारी प्रोजेक्ट फाइल लिखने के लिए मिली। तभी मुझे मलेरिया हो गया और मैं अपनी फ़ाइल नहीं लिख पा रही थी। लास्ट डेट 15 फरवरी थी और मैंने 29 जनवरी से फ़ाइल लिखना शुरू किया। मैं फ़ाइल लिख ही रही थी कि 3 फरवरी को मेरा पैर अचानक सोते-सोते, पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरी पैर में नीचे जो बोन्स होते हैं, मसल्स होती हैं, उनको किसी ने खींच के और एकदम से छोड़ दिया हो, एकदम स्ट्रेच कर दिया हो। मैं सुबह-सुबह 5 बजे से ही रोने लगी, मतलब चिल्लाने लगी। मेरे पेरेंट्स उठे, उन्होंने मुझे देखा, ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, मैं बस जय गुरु जी करा। फिर मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला और मैं सो गई। मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी संगत जी। पता नहीं क्या है, क्या होता है मेरे साथ, अचानक से मेरा पैर चलते-चलते एकदम से घूम जाता है। मैंने संगत संगत जी, मैंने ना गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरे साथ होता क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। अभी देखो कि ये मेरे साथ हमेशा नहीं होता संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि चलते-चलते मिसबैलेंस हो जाता है मेरा पैर। डॉक्टर्स को भी दिखाती हूँ, एक्स-रे करवाती हूँ, कुछ नहीं होता। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं क्या होता है। मुझे नी कैप का सहारा लेके चलना पड़ता है संगत जी। पर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि ये होता क्या है मेरे साथ? मैंने उनसे प्रार्थना करी कि प्लीज़ गुरुजी, आप आप देखो ये क्या हो रहा है और मुझे ना नॉर्मल लोगों की तरह चलना है। संगत जी, जब मैं 5th क्लास में थी, तब मैंने हमारे यहाँ की जो नगर पालिका है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ था, क्विज़ कॉम्पिटिशन। उसमें मैंने पार्ट लिया था और मैं उसमें फर्स्ट आई थी। उसमें हमें ना ट्रॉफ़ी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और चेक वगैरह मिला हुआ था 2000 रुपीज़ का। तो मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा कोई इवेंट था जो मैंने जीता था। एक मैं बहुत खुशी-खुशी अपने घर आई और मैंने अपनी एंट्रेंस मेरे घर की है, वहाँ से मैं अपनी रूम की तरफ भागते हुए गई मम्मी को दिखाने के लिए। मम्मी मेरे साथ नहीं गई थी कि मम्मी देखो मुझे प्राइज़ मिला है, और जैसे ही मैं अपने कमरे के गेट तक पहुँची, अचानक से मेरा पैर घूमा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा घुटना टूट चुका है। पेट तहाशा दर्द हुआ, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। बस तभी से संगत जी ये सिलसिला शुरू हो गया 2015 से, जब मैं 5th क्लास में थी। साल 1 या 2 बार मेरे साथ ऐसा हो जाता। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या होता। मैं चल नहीं पाती महीनों भर। मेरी पढ़ाई पे इसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ। किसी ने कहा कि आपके पैर में मसल्स क्रैक हो गई हैं, कोई कुछ बताता, कोई कुछ। हम डॉक्टर्स को भी दिखाते, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते। कोई कहते आपकी मसल्स क्रैक हो गई होंगी, नी कैप का सहारा लो, फिर जैसे-जैसे भगवान की कृपा से चलने लगते। ऐसा मेरे साथ लास्ट तभी हुआ था 2023 में नवंबर में। तब मैंने गुरु जी से मैं नहीं जुड़ी हुई थी, पर मैं भगवान से प्रार्थना करी और मुझे दर्द नहीं हुआ उस टाइम पे। ये सब हुआ और एक ही घंटे में मेरे को ठीक भी हो गई। उसके बाद से मुझे 1-2 साल कुछ भी नहीं हुआ। अभी फिर मुझे ये हुआ। अब मैं गुरु जी से जुड़ चुकी थी, तो मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी ये होता क्या है मेरे साथ? मेरी लाइफ इतनी मिस्टीरियस क्यों है? पर संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इसका कारण पता चल गया कि ये मेरे वही रिलेटिव्स जो मुझसे चलते हैं, पता नहीं क्या है संगत जी उन्हें प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ था ताकि मैं चल ना पाऊँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। संगत जी, बता नहीं सकते, मैं लोग इतने बुरे होते हैं जो अपना देखेंगे नहीं, पर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। पर वो ये नहीं जानते कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, भले ही आप उसमें गिरो ना गिरो, लेकिन अगर सामने वाले के कर्म अच्छे हैं ना, तो परमात्मा उसे नहीं गिरने देंगे। वो कहीं से आएंगे और उसे बचा के ले जाएंगे। यही मेरे गुरु जी ने किया।
उनकी कृपा से मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है और मुझे उम्मीद है कि अब मुझे भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं तो गुरु जी के सहारे ही जीती हूँ संगत जी। जब से गुरु जी मुझे मिले हैं, इस होली पे 1 साल हो जाएंगे मुझे और मेरी फैमिली को गुरु जी से जुड़े हुए। सच में संगत जी, मैं इतना कहूँगी कि गुरु जी ने इस 1 साल में मेरी ज़िंदगी को ना फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं कहाँ खोई हुई थी इतने सालों से, पर गुरु जी ने मैंने मेरी लाइफ को पूरा बदल के रख दिया है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी संगत जी। संगत जी, हम पिछले 7-8 सालों से ना समझो ऐसे जी रहे थे जैसे ज़िंदगी बोझ हो। सुबह कट जा रही थी तो शाम काटते थे, शाम को फिर लगता था फिर सुबह हो जाएगी। सारे त्योहार सब बोझ लगा करते थे, पर इस 1 साल में गुरु जी ने इतनी बारे न्यारे कर दिया संगत जी। हर त्योहार नया लगता है, नयापन आ गया है ज़िंदगी में, हर एक पल को जीने की इच्छा जाग चुकी है, हर चीज़ अच्छी लगती है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आ गई, कोई भी चिंता कोई भी तकलीफ नहीं है, भविष्य की चिंता अब करती ही नहीं है। हमें लगता है जो करना तो गुरु करे, हम क्यों चिंता करें। हमारे घर के भगवान जी, उनके प्रति हमारा भाव इतना बढ़ चुका है, पूजा पाठ में मन लगने लगा है, हर जगह पॉजिटिविटी फील होती है मुझे। किसी की निंदा चुगली की नहीं, जबकि लगता है कि हर किसी की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम परेशानी में है ना, तो शायद सामने वाला भी परेशानी में होगा। अब हमें ना दूसरों में अवगुण देखने की जगह ना अपगुण दिखाई देने लगे हैं। सब गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी करते हैं संगत जी। बस आपको प्रॉपर सरेंडर करना होता है, गुरु जी के सामने हाथ फैला के बैठ जाना होता है कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो, और वो सब कुछ संभाल लेते हैं। मैं नई संगत से यही करूँगी कहूँगी कि आप कुछ ना करें, आप बस सरेंडर करें। गुरु जी पर डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा संगत जी। जब मैं स्टार्टिंग में गुरु जी की संगत बनी थी ना, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ कारण थे ऐसे, किसी ने कुछ कराया था या वटेवर मुझे नहीं पता। हमें मेरी सिस्टर है ना, उसके करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ हुई थी, तो मेरा गुरु जी पे थोड़ा विश्वास उठ गया था, क्योंकि मैं प्रॉपर सरेंडर नहीं किया था। पर जैसे जैसे गुरु जी से जुड़े, विश्वास हुआ, तुम समझ गए गुरु जी ने अगर कुछ नहीं दिया है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरी फाइल्स भी कंप्लीट करवाई और बहुत अच्छे से करवाई। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चलने में, मेरे काफ़ी दिन से वेस्ट हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी ने मेरा काम बनवाया, मेरी बिगड़ी हुई चीज़ों को संभाला, और सच में संगत जी इतनी बेहतरीन फाइल बनवाई कि मेरे सारे टीचर्स, मेरे प्रोफेसर्स भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा काम संभाल लिया, मेरे पैर को ठीक कर दिया। संगत जी, मेरी और मेरी सिस्टर की तबीयत अभी ख़राब है, मुझे सर्दी जुकाम भी हो रखा है, बुखार भी हो रहे हैं, पर मुझे बिलीव है कि गुरुजी मुझे जल्दी ठीक कर देंगे, और मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो गुरुजी मेरी मदद ज़रूर करेंगे, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो मुझे मैसेज भी कर देंगे, पुत्र तुझे कभी नहीं हारने दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे साथ बुरा करने वालों को मैं दंड ज़रूर दूंगा। तो मुझे अब गुरुजी पे भरोसा है। मुझे मुझे अब वो वाले भाव मेरे अंदर नहीं रहे संगत जी, कि मेरे साथ बुरा किया है तो गुरुजी आप मेरे साथ न्याय करो। मुझे लगता है कि गुरुजी आपने जो करना है करो, बस मुझे अपने से दूर मत करना, और मेरी लाइफ में ना मुझे तरक्की देना। मेरा पूरा फोकस है मेरे करियर पे हो, और किसी चीज़ पे नहीं। जो बिगड़ना था, जो संभलना था गुरुजी, हो मैंने मेरे अंदर इतनी मतलब हिम्मत दे रही है संगति, मुझे लगता है जो होना था हो गया। अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनानी है, मुझे घाव तो दर्द को नहीं देखना, मुझे अपनी सफलता को अपनी बराम बना के आगे बढ़ना है। संगत जी, मैं अपनी सत्संग को यहीं पे समाप्त करूँगी। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करूँगी आज का सत्संग कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी।